नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे विवाह रेखा के बारे में। विवाह रेखा अलग अलग हाथों में अनेकों प्रकार से बनी हुई होती हैं और विवाह रेखा से बनने वाले योग और हाथ में जानेंगे कि विवाह आपका कब होगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब हम बात करते हैं विवाह रेखा की। विवाह रेखा हाथ में बुध की उंगली से नीचे और हृदय रेखा के बीच में होती है। और जब विवाह रेखा अलग अलग तरीके से होती है और विवाह रेखा किसी के हाथ में 2 होती हैं, किसी के 3 होती हैं, किसी के 4 होती हैं, किसी के 1 होती है, तो उनका अलग अलग फल भी है। विवाह रेखा की अगर हम प्रकारों की बात करें तो विवाह रेखा अनेकों प्रकार से होती हैं। तो एक सबसे अच्छी जो विवाह रेखा होगी वो यहाँ से नीचे से चल करके और जो बुध क्षेत्र की तरफ जाए, साफ क्लियर, वो रेखा सबसे अच्छी होती है। ऐसे जातकों का विवाह आसानी से जल्दी हो जाता है, टाइम से हो जाता है और उनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है। अब विवाह रेखा पर कुछ चिन्ह हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। यदि विवाह रेखा नीचे से चली और नीचे 2 मुंह हो करके चली है तो ऐसे लोगों का जीवन, ऐसे लोगों का जो मैरिज होती है या तो अनमेल होती है या ऐसे लोगों के जीवन में आपसी मतभेद होता है शादी होने के बाद। यदि विवाह रेखा नीचे से चल के ऊपर 2 मुखी हो जाए तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कराती है। एक तो शादी में प्रॉब्लम कराएगी और शादी हो जाए तो उसके बाद आपसी मतभेद होने के बाद यहाँ तक कि डाइवोर्स हो जाना या तलाक की स्थिति, यहाँ तक कि आपस में मतभेद ज़्यादा करा देती है। और यहीं पर ये रेखा अगर बनी हुई है और कोई रेखा ऐसे बुध क्षेत्र की तरफ चली जाए और पहले पर्व की तरफ जुड़ जाए तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कराती है। एक तो शादी में प्रॉब्लम कराएगी और शादी अगर हो भी जाए तो शादी का चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यानी कि ऐसे लोग विवाह के बगैर भी रह सकते हैं, यानी कि ऐसे लोगों की शादी नहीं हो सकती है। हाँ, अब कुछ रेखाएं और भी हैं, जैसे यहाँ से कोई रेखा सीधी साफ क्लियर बनी हुई है और कोई रेखा यहाँ काटे ऐसे, तो ऐसे लोगों का रिश्ता टूट जाता है जल्दी। तो विवाह रेखा अलग अलग तरीके से, अगर कोई विवाह रेखा पर नीचे कोई द्वीप बना हुआ है, ऐसे द्वीप बन करके और सीधी रेखा चली हुई है, तो ऐसे लोग, ऐसे जातकों का चरित्र थोड़ा खराब होता है। और यही द्वीप यदि ऊपर बन जाए, यहाँ पर आकर के द्वीप का चिन्ह बन जाए ऐसे, तो ऐसे लोगों का विवाह होने के बाद जीवन में स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। यानी कि ऐसे जातिकाओं का या जातकों का स्वास्थ्य खराब होता है, उनके जीवन साथी का, यानी कि जिस हाथ में है उसका नहीं, उनके जीवन साथी का होगा। अब दूसरा, अगर कोई यहाँ पर काला तिल है तो भी स्वास्थ्य की दृष्टि के दर्शा रहा है। अब कुछ और भी रेखाएं हैं, अगर कोई विवाह रेखा ऐसे साफ क्लियर बनी हुई है और विवाह रेखा पर यहाँ पर कोई आगे सांप की तरह 2 मुखी हो जाए तो ये भी बहुत प्रॉब्लम कराती है। और इसमें से कोई रेखा, ये बारीक यहाँ से कोई रेखा निकल करके ऐसे ये हृदय रेखा की तरफ चली जाए तो ये क्या होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई इनको एक दूसरे से दूरी होने के योग बन जाते हैं। शादी होने के बाद जल्दी ही उसी के सामने दूरी हो जाती है। और यदि कोई रेखा, अगर विवाह रेखा की बात और भी है, बहुत चिन्ह काफ़ी हैं विवाह रेखा।
विवाह रेखा अगर ये ऐसे यहाँ से आकर के और सीधे सूर्य पर्वत की तरफ जाए तो ऐसे लोगों का विवाह अपने से उच्च कुल में होता है, यानी कि ऐसे लोगों की स्त्रियां बहुत ही अच्छे घर से संबंध जुड़ता है। यदि विवाह रेखा यहाँ से आकर के और सनलाइन की तरफ जाए तो ये अनमेल विवाह की तरफ दर्शाता है। व्यक्ति एक दूसरे में अनमेल हो जाता है, यानी कि विवाह का कोई ना कोई आपस में मेल नहीं होता है। अब विवाह रेखा तो अलग अलग तरीके से हाथ में और भी तरीकों से बनती हैं। यदि पुरुष के हाथ में एक रेखा यहाँ बनी हुई है और लेफ्ट हैंड पर, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों हाथों का ही रेखाओं का देखना विवाह रेखा में बहुत जरूरी है। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, विवाह रेखा से ही हम ये नहीं कह सकते कि ये जातक या जातिका ऐसा होगा। उसके साथ साथ हमको हृदय रेखा, क्योंकि हृदय रेखा भावनाओं का कारक है, शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत, इन तीनों का भी देखना बहुत जरूरी है विवाह रेखा के साथ साथ। विवाह रेखा से ही हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि ये ऐसा ही, अगर यहाँ दो मुखा है तो या यहाँ पर पॉइंट है या यहाँ पर यव का चिन्ह है या दीप बना हुआ है तो ये समस्या खड़ी होंगी, ऐसा नहीं है। अब विवाह रेखा की और भी बातें हैं, जैसे कि विवाह रेखा टूट जाते हैं रिश्ते। अगर कोई विवाह रेखा ऐसे बनी हुई है और बार बार रिश्ता टूट रहा है तो ऐसे जाकर के कोई टुकड़ों में ऐसे निकल जाए तो ऐसे जातक या जातिकों का विवाह तो कई बार होता है लेकिन बार बार टूट जाता है। यानी कि अगर ये रेखा और ऊपर चढ़ जाए तो ऐसे जातिकों का विवाह टूटते टूटते लास्ट में क्या होता है कि विवाह होना ही असंभव हो जाता है, यानी कि बिना विवाह के ही इनका जीवन होता है। यदि विवाह रेखा से कोई रेखा यहाँ से आकर के और कोई माइंड पर्वत की तरफ जाए तो ये भी बहुत दुर्घटना वाला व्यक्ति है, यानी कि उसका जीवन साथी उसी की ही हत्या का कारण बनेगा। तो कुछ चिन्ह बहुत विचित्र हैं, इस रेखाओं के माध्यम से बहुत कुछ जाना जा सकता है। रेखा अगर सूजन भरी हुई है तो ये हमें ये दर्शा रहा है, यानी कि फैली फैली सी है, तो ये दर्शा रहा है कि या तो व्यक्ति के अंदर शादी करने की इच्छा ही नहीं होगी कि मुझे शादी ही नहीं करनी है। कोई मंगल क्षेत्र से रेखा काटे और शादी सूजन भरी हुई ये रेखा हो तो इस शादी का योग ही नहीं बनने देगी, यानी कि व्यक्ति शादी करना ही नहीं चाहता। अब और हम रेखाओं की बात करें, अब हम उम्र की बात करें विवाह की, तो जब हृदय रेखा के पास जो रेखा होगी नजदीक, अच्छी रेखा, यानी कि रेखाएं हाथ में मैं पहले ही दर्शा चुका हूं, एक महीन रेखा जो होगी क्लियर, जैसे इस हाथ में बनी हुई है, और ये बारीक बारीक रेखाएं जो होती हैं, ये रेखाएं शादी को नहीं दर्शाती हैं, लेकिन हाँ ये रेखाएं हमारे अनैतिक संबंधों को दर्शाती हैं। यानी कि यहाँ पर शादी से पहले जो रेखाएं हैं हृदय रेखा की तरफ, वो शादी से पहले की हैं और ये ऊपर शादी के बाद की हैं। अब हम बात करते हैं शादी की उम्र की, कि विवाह रेखा से हम कैसे शादी की उम्र को जान सकते हैं। यदि हृदय रेखा से, और ये बुध की उंगली है, ये क्षेत्र जो है विवाह का क्षेत्र है, जो रेखा यहाँ नजदीक ऐसे बनी हुई है तो ऐसे जातकों की शादी उम्र 18-20 के आसपास जल्दी हो जाती है, और साथ साथ कहते हैं कि इनकी लव मैरिज होने के चांस अधिक होते हैं, क्योंकि ये हृदय रेखा के नज़दीक जब रेखा होगी, क्योंकि हृदय रेखा हमारे भावनाओं का कारक रेखा है, क्योंकि ये हृदय रेखा हमारे जीवन में पति पत्नी के ग्रस्त जीवन को भी दर्शाती है कि आपसी मतभेद या कितना प्रेम रहेगा, ये प्लस पॉइंट है। अब यही यहाँ से उम्र का हम निकालेंगे, जितना यहाँ से नज़दीक होगी रेखा वहाँ से इतनी जल्दी शादी होगी। बीच में होगी तो उम्र 30, 35, 40 जैसे हिसाब से होनी, रेखा का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर रेखाओं पर निशान बने हुए हैं, या दो मुखी रेखा है, या पहले दो मुखी स्टार्ट है, या कोई द्वीप का चिन्ह है, या कोई काला तिल बना हुआ है, या रेखा कोई यहाँ से कोई काट रही है, या कोई रेखा पर क्रॉस बना हुआ है ऐसे, तब शादी में प्रॉब्लम जाएगी ही जाएगी। बात होती है शादियां की, लेकिन शादी नहीं होगी। होगी तो धीरे धीरे हो जाने के बाद भी फिर भी प्रॉब्लम उनके जीवन साथी के साथ या उनके पारिवारिक संबंधों में आएगी ही आएगी। तो यह उम्र का हिसाब देखा जाता है कि यहाँ 20 हो गया, यहाँ पर 30, यहाँ 40-45 हो गया, और यहाँ पर
और अगर नज़दीक पहुंच जाए तो ऐसे लोगों की शादी या तो होगी नहीं, या होगी तो वृद्धावस्था में जाके होगी। रेखा का क्लियर होना बहुत जरूरी है, वो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। रेखा साफ सुथरी होनी चाहिए। विवाह रेखा अगर ऐसे बनी हुई साफ क्लियर रेखा है, उस पर कोई या तो दो मुखी नहीं है, या नीचे से कोई द्वीप बना हुआ, या नीचे दो मुखी नहीं है, या यहाँ पर कोई क्रॉस तो नहीं है, तो ये रेखाओं को, ये जो कहा विवाह रेखा हमारे जीवन में प्रॉब्लम कराएगी ही कराएगी। ऐसे लोगों का विवाह आसानी से जल्दी नहीं होता है, और विवाह में देरी होती है, और विवाह होने में भी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। विवाह रेखा के साथ साथ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हृदय रेखा और शुक्र क्षेत्र को भी बहुत देखना बहुत जरूरी होता है, और गुरु क्षेत्र को। अगर गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत भी अगर मजबूत है और विवाह रेखा थोड़ी सी भी कहीं कहीं हल्का क्रॉस या हल्की सी कोई प्रॉब्लम है, तो वो स्थिति वहां पर नहीं बन पाती है। फिर ज़्यादा शादियां हो जाती है, उसके बाद व्यक्ति जो है अपने ज्ञान के माध्यम से उस चीज़ को कंट्रोल कर लेता है। अगर ये दोनों पर्वत अगर खराब हैं तो फिर समस्या ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं। विवाह रेखा से और भी चिन्ह हैं, प्रेम संबंधों के बारे में हमें दर्शाती है विवाह रेखा। अगर ये यदि पुरुष के हाथ में अगर एक रेखा सीधे हाथ पर हो और दो रेखाएं लेफ्ट हैंड में दिखाई दे रही हो, तो ऐसे पुरुषों की स्त्रियां उनसे अच्छा प्रेम करने वाली होती हैं। यानी कि ऐसे पुरुषों को अच्छा जीवन साथी मिलता है जो जीवन पर्यंत प्रेम करता है। और विवाह रेखा तो क्लियर बनी हुई होनी ही चाहिए। और ये जो बारीक लाइनें होती हैं जो काटती हैं, या कोई द्वीप बनता है, या कोई आपका बारीक लाइनें कोई भी आकर के दो मुखी हो जाए, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि ये रेखाएं टाइम के अनुसार बनती और मिटती भी हैं, ये हमेशा नहीं रहती हैं। जब व्यक्ति को स्वास्थ्य के संबंधित प्रॉब्लम आती है तो कोई द्वीप बन जाता है, या कोई तिल का निशान हो जाता है, कोई धब्बा बन जाएगा, या रेखा कोई क्रॉस करेगी अगर पारिवारिक मतभेद या संबंधों में दरारें पैदा होंगी। तो वहां पर क्या होता है कि जब हमारी सूझबूझ अगर गुरु के क्षेत्र से नहीं है, गुरु क्षेत्र कमजोर हो जाए, शुक्र क्षेत्र भी कमजोर हो जाए, और हृदय रेखा भी टूटनी शुरू हो जाए, तो फिर पारिवारिक को दूरियां बनाता है। ये विवाह रेखा का जो विषय है ये बहुत बड़ा है। आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।